हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी परफॉर्मेंस अड्डा। मैं प्रीति यदुवंशी आपके सामने रीजनिंग का बेस्ट क्लासेस 100% एक्यूरेसी के साथ एंड फास्टेस्ट वे ऑफ सॉल्यूशन के साथ देने वाली हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में फास्टनेस के साथ एक्यूरेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम नेगेटिव मार्क्स से बच पाएँ। इसीलिए वीडियो में बने रहें अंत तक, वीडियो को पूरा देखें। क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए। सबसे पहले हम सभी स्कोरिंग चैप्टर्स को लेंगे जो कि एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स की होती है। बहुत से बच्चों को इनमें डाउट्स होती है, बहुत सारी, लेकिन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर वन ऑफ द फेवरेट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन कराएंगे। ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स की आती है। इसमें इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले रिलेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसका रिलेशन बेस बहुत तगड़ा होता है समझने में, उसको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आता है। देख लीजिए, इसमें जनरेशन होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी समझना होता है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कुछ सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स को याद रखना ज़रूरी है। जैसे पहले हमारे क्या होते हैं, हम होते हैं, फिर हमारे मम्मी पापा होते हैं, फिर हमारे दादा दादी होते हैं। इस तरह से जनरेशन का गैप होता है। फीमेल और मेल के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ ब्लड रिलेशंस के लिए सिंबल्स होते हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ का सिंबल होते हैं। जैसे सपोज ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो कैसे समझेंगे कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है वो बराबरी का होता है। ठीक है, इसीलिए इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो बराबरी का होता है और इनके बीच इक्वल टू का साइन दिया जाता है। लेकिन कौन मेल है और कौन फीमेल है कैसे पता चलेगा, तो लड़के हमेशा जो है वो पॉजिटिव होते हैं, उनका सोच जो है ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं। लड़कियां भी पॉजिटिव होती हैं, लेकिन बहुत से मामलों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और थोड़ा सा इमोशनल होती हैं, जिसके कारण इनको हम नेगेटिव साइन देंगे, क्योंकि ये सोच में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सोचती हैं। ठीक है, लड़के ज़्यादातर जो होगा देख लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इनको पॉजिटिव वे में लेंगे। तो मेल के लिए हम पावर में प्लस का साइन देंगे और फीमेल के लिए हम पावर में माइनस का सिंबल देंगे। अब ये हस्बैंड वाइफ है, इनका जो रिलेशन है वो इक्वलिटी का होता है, इसीलिए हम इनमें बराबरी का साइन देंगे। अब अगर भाई बहन का अगर रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, तो उनका जो रिलेशन होता है वो ब्लड के साथ अटैच रहता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है, जैसे ब्रदर है, सिस्टर है, इनका क्या है, इन दोनों का, इन सभी का आपस में एक जुड़ाव होता है, एक कड़ी होता है। तो ये ब्रदर है इसीलिए ये लड़का है तो पावर में प्लस दिए, ये सिस्टर है पावर में माइनस दिए, और इनके साथ ये भाई बहन का रिश्ता है इसीलिए हम ये प्लस का साइन दिए। ठीक है, अब आ गया आपका जनरेशन गैप। कैसे होगा, जैसे दादा दादी होंगे हमारे, तो दादा दादी के लिए हम लोग इस तरह का एरो का साइन देते हैं, इस तरह का साइन देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये हमारे दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रैंडफादर जो है वो पहले आएंगे, उसके नीचे हमारे फादर आएंगे, उसके नीचे हम आएंगे। ठीक है, माने चिल्ड्रेन आएंगे। तो ये इस तरह का सिंबल होते हैं। ग्रैंडफादर प्लस हैं, फादर हैं, बच्चे हैं जो कि कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको याद रखेंगे। ओके गाइस, अब देखें इनमें क्वेश्चन किस तरह का आता है। कुछ क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लिए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, डी इज ब्रदर ऑफ के। लिखते हैं हम, डी इज ब्रदर ऑफ के, एम इज
sister of K. R is father of D and S is mother of M. How is K related to R? Related to R. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, D इज ब्रदर ऑफ K. D जो है वो K का भाई है. D क्या है, भाई है, इसीलिए पावर में हम प्लस का साइन देंगे. अब इन दोनों में भाई बहन या ब्रदर का रिलेशन है, इसीलिए इनके बीच का जो सिंबल होता है वो प्लस होता है. ठीक है, D इज ब्रदर ऑफ K. D जो है वो K का भाई है. अब K लड़का है कि लड़की ये हमें पता नहीं है. ठीक है, M इज सिस्टर ऑफ K. M जो है वो K की सिस्टर है, यानी कि बहन है, तो M जो है वो K की सिस्टर है. पावर में फीमेल का सिंबल दिए हैं. K है, क्या है पता नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर का पावर हम कुछ नहीं लगाएंगे. अब है R इज फादर ऑफ D. R जो है वो D का फादर है, तो D के ऊपर में फादर होंगे कौन, R. फादर है इसीलिए ऊपर प्लस का सिंबल लगाएंगे. R इज फादर ऑफ D एंड S इज मदर ऑफ M. S जो है वो मदर है M का. ऑब्वियसली ये लोग भाई बहन हैं, तो ये मदर है, तो ऑब्वियसली ये इनकी वाइफ होंगी. ठीक है, फीमेल है. अब देखते हैं हाउ इज K रिलेटेड टू R. K जो है वो R का कौन है, देखिए R पापा है और D इनका बेटा है. K बेटा या बेटी दोनों में से कोई भी हो सकता है. इनका जनरेशन जो है वो मेंशन नहीं है, जेंडर जो है वो मेंशन नहीं है. सॉरी, जनरेशन बोल रहे हैं, इनका जेंडर जो है वो मेंशन नहीं है. इसीलिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इनमें बेटा या बेटी कुछ भी ऑप्शन में दिया रहता है, टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है. इसका आंसर डेटा इनएडिक्यूट होगा. डेटा इनएडिक्यूट इसलिए होगा क्योंकि इसका जेंडर जो है वो मेंशन नहीं है, इसीलिए. और एक बात बता दें आपको कि जब भी पूछेगा, जिसका रिलेशन जिससे पूछेगा, हम आंसर भी उसी का देंगे. जैसे हाउ इज K रिलेटेड टू R. K का पूछा है R से, ये मत बता दीजिएगा कि R का रिलेशन K से. ऐसे करने से फिर गलत हो जाएगा. इसीलिए K का पूछा है R से, तो K या तो बेटा है या तो बेटी है, ये हमें पता नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो डेटा इनएडिक्यूट होगा. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, X इज हस्बैंड ऑफ Y. X जो है वो हस्बैंड है Y का. X हस्बैंड है Y का. X जो है क्या है, हस्बैंड है. ठीक है, तो यहाँ पावर में प्लस का साइन दिए हैं, ये Y है. ऑब्वियसली शादी तो हम फीमेल से ही करेंगे, मेल से तो कर नहीं सकते. तो X इज हस्बैंड ऑफ Y. W इज डॉटर ऑफ X. W जो है वो क्या है, बेटी है, किसकी, X की. पावर में माइनस का सिंबल दिए हैं. अब बोल रहा है कि Z इज हस्बैंड ऑफ W. Z इज हस्बैंड ऑफ W. W का हस्बैंड है Z, तो Z के ऊपर में पावर प्लस का सिंबल दिए हैं. अब बोल रहा है N इज द डॉटर ऑफ Z. N इज द डॉटर ऑफ Z, यानी कि N जो है वो बेटी है किसकी, Z की. Z की बेटी है तो W की भी बेटी होगी. देखिए, देख रहे हैं आप, जनरेशन गैप जो है, पहले इनके मम्मी पापा आए, फिर इनके मम्मी पापा आए, इस तरह से जनरेशन ऊपर से नीचे होते हैं. और जो रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का इक्वल टू होता है, और मेल फीमेल के लिए हम लोग जो बोले प्लस माइनस का सिंबल होता है. अच्छा, अब है क्वेश्चन, हाउ इज N रिलेटेड टू Y. N का Y से क्या रिश्ता है. ठीक है, N का Y से क्या रिश्ता है. देखिए, ये क्या है, पापा हैं, ये मम्मी हैं. मम्मी इनकी बेटी है, यानी कि ये नानी है और ये नाना जी हैं. ठीक है, पापा के ये पापा नहीं हैं, मम्मी के पापा हैं. ठीक है, तो ये जो है इनके दामाद हुए, ये दामाद हैं, ये बेटी है. तो इस तरह से हम क्या समझे कि N जो है इनकी
डॉटर इन लॉ है, क्योंकि एक्स की डब्लू जो है वो बेटी थी, ये बेटी थी, जेड जो है वो दामाद है, और एन जो है वो क्या है, डॉटर इन लॉ है। तो पूछा है हाउ इज एन रिलेटेड टू वाई, तो एन जो है वाई की डॉटर इन लॉ है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज सन ऑफ सी, ए इज सन ऑफ सी, यानी कि ए जो है वो क्या है, बेटा है, किसका, सी का। सी मम्मी है कि पापा ये हमें पता नहीं, आगे पढ़ते हैं। सी एंड क्यू इज द सिस्टर्स, सी एंड क्यू इज द सिस्टर्स। सी जो है क्यू दोनों बहन है, सी और क्यू जो है वो बहन है, दोनों बहन है, इसीलिए देखिए इनका जुड़ाव जो है प्लस का है, क्योंकि इनके बीच जो है ब्लड का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, इसीलिए ये जुड़ गए हैं आपस में। सी एंड क्यू इज द सिस्टर्स। अब बोल रहा है कि जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड जो है क्यू की मम्मी है, तो ऑब्वियसली क्यू की मम्मी है तो सी की भी मम्मी होगी, तो ऊपर हो गई जेड, ये हो गई फीमेल, इसीलिए माइनस का पावर दिए। जेड इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द सन ऑफ जेड, पी जो है जेड का सन है, तो जेड का सन है, देखिए जेड की दो बेटियां हैं। अब जेड क्यू क्या बोल रहा है, पी इज द सन ऑफ जेड, तो पी जो है वो बेटा है जेड का, तो ऑब्वियसली इनका भाई होगा। ओके, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें ऑप्शन दिए हैं 4, पी एंड क्यू आर कजन, पी एंड क्यू आर कजन, कजन है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपस में सगे भाई बहन हैं। जेड का पी बेटा है और ये दो बेटियां हैं, तो कजन तो हो नहीं सकते। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, यस। देखिए सी जो है मम्मी है ए की, और सी जो है पी की बहन है, क्यू भी बहन है, यानी कि ए का ये मम्मी है, ये मौसी है, और ये मामा जी हैं। तो मामा जी जो है वो मैटरनल अंकल हुए, जो मम्मी से रिलेटेड होते हैं वो मैटरनल होते हैं, जो पापा से रिलेटेड होते हैं वो पैटर्नल होते हैं रिलेशन में। तो इसीलिए पी जो है क्या है, मैटरनल अंकल है ए के। क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A जो है वो 100% राइट है, इसीलिए इसका आंसर होगा P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A। चलिए समझ में तो बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। लिखा है कि देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, P Q R X Y एंड Z। Q इज द सन ऑफ R, Q जो है Q इज सन ऑफ R, Q जो है R का बेटा है। R मम्मी है कि पापा ये हमें पता नहीं है, सिर्फ बोला है Q इज सन ऑफ R। अब बोल रहा है बट R इज नॉट मदर ऑफ Q, R जो है वो Q की मदर नहीं है, मदर नहीं है तो ऑब्वियसली ये पापा होंगे, क्योंकि Q जो है वो बेटा है, ठीक है। अच्छा, बट R इज नॉट मदर ऑफ Q। अब बोल रहा है P एंड R आर मैरिड कपल, P और R जो है वो मैरिड कपल है, तो R के साथ किसका रिलेशन है, P का, यानी कि R हस्बैंड है तो P क्या हुई, वाइफ हुई। जैसा कि बोले थे कि हम लोग मेल से तो शादी नहीं करते, फीमेल से करते हैं ऑब्वियसली, तो ये मम्मी है। अच्छा, नेक्स्ट है Y इज ब्रदर ऑफ R, Y इज ब्रदर ऑफ R, R यहाँ है, Y R का ब्रदर है, तो Y जो है इसका भाई है, और क्या है, P का देवर है, P जो है Y की भाभी है। अब देखते हैं X इज डॉटर ऑफ P, X जो है P की बेटी है, X जो है P की बेटी है तो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी ऑब्वियसली। X जो है P की बेटी है तो R की भी बेटी है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हो गए। X इज डॉटर ऑफ P, Z इज ब्रदर ऑफ P, Z जो है वो क्या है, P का भाई है, माने P यहाँ है, P के साथ इसका खून का रिश्ता है Z का।
इसीलिए क्या हो गया, जेड इज ब्रदर बोला है तो ऑब्वियसली ये मेल है, पावर में हम दे दिए प्लस का सिंबल। तो अब देखिए रिश्ता क्या हो रहा है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, आर का ये वाई जो है वो भाई है, पी का ये भाई है, यानी कि पी और आर जो है वो हस्बैंड वाइफ है, वाई जो है पी का देवर है, जेड जो है आर का साला है, क्यू जो है इनके बच्चे हैं, वाई जो है इनके चाचा जी हैं, और ये जो है वो मामा जी हैं। पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, आर का ब्रदर इन लॉ कौन है, आर का ब्रदर इन लॉ, आर जो है वो मेल है, मेल है तो मेल का तो देवर होते नहीं हैं, ऑब्वियसली साला होंगे, तो साला होंगे या जीजा जी होंगे। तो देखिए पी जो है वो वाइफ है, वाइफ का ये भाई है तो ऑब्वियसली ये साला हुए, तो आर का ब्रदर इन लॉ कौन हुआ, जेड हुआ। तो हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, तो आंसर होगा जेड। ठीक है, अच्छा इसी में 3-4 क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आती हैं, ये स्कोरिंग चैप्टर्स है, इसीलिए सबसे पहले हम आप लोगों को स्कोरिंग चैप्टर्स कराएं, जिससे कि 4 से 5 मार्क्स हमारा सिक्योर हो जाए। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हु इज द फादर ऑफ क्यू, क्यू का फादर कौन है, आर है, ऑब्वियसली देख रहे हैं कि आर जो है वो फादर है। अच्छा अब बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रंस ऑफ पी, पी के कितने बच्चे हैं, पी के 2 बच्चे हैं, क्यू बेटा है और एक्स बेटी है। अच्छा हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली, फीमेल मेंबर्स कितने हैं, देखिए एक पी जो है वो मम्मी है और एक्स जो है वो बेटी है, 2 ही फीमेल मेंबर्स है फैमिली में, ये भी हो गया। देखिए आसानी से इससे 3 से 4 एक बार सॉल्व किए, 3 से 4 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह का ब्लड रिलेशन का चैप्टर्स होते हैं। आई होप आपको ये क्लास मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को मेरा लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट अगले मिलते हैं वीडियो में।